नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किड्स प्राइम मॉरल स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर किसी की चाल में फंस जाए और उस चाल को चलने वाला कोई बड़ी हस्ती ना होकर एक मुस्कुराती लेकिन बेहद चालाक लोमड़ी हो, तो क्या वाकई ताकत ही सब कुछ है या कुछ और? चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर घना और हरा भरा जंगल था, शांति वन। शांति वन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जैसे इस जंगल को किसी की नजर लग गई। हुआ यूं कि राजा शेर खान अपनी शक्ति पर गर्व करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका यह गर्व उसके अहंकार में परिवर्तित हो गया। उसे लगता था कि जो ताकतवर है वही सही है। उसकी सोच में बुद्धिमता की कोई जगह नहीं थी। वहीं दूसरी ओर थी चंपा लोमड़ी, जो बहुत ही चालाक, धैर्यवान और सोच समझकर कदम रखने वाली। वो जानती थी कि सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि न्याय और चतुराई से भी राज किया जा सकता है। एक दिन की बात है, राजा शेर खान और चंपा के बीच बहस हो गई। शेर खान का कहना था कि जिसके पास ताकत हो उसे दिमाग की क्या जरूरत है। वहीं दूसरी ओर चंपा का कहना था कि अगर दिमाग ही ताकत को मोहरे की तरह चलाए तो। उसकी बात सुनकर शेर खान हंस पड़ा, चंपा भी मुस्कुराई। यहीं से शुरू हुआ एक रहस्यमयी खेल जिसमें दांव पर था पूरा जंगल। अगले दिन शेर खान और चंपा की अगुवाई में जंगल में एक सभा बुलाई गई। शेर, लोमड़ी, हाथी, बंदर, हिरण, सभी पशु पक्षी एकत्रित हुए। चंपा सामने आई और बोली, अगर मैं 7 दिनों के भीतर राजा शेर खान को उसकी ही गद्दी से हिला दूं, तो क्या मैं जंगल की अगली रानी कहलाऊंगी? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर हैरान थे। तभी शेर खान गर्जन करता हुआ बोला, स्वीकार है, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें जंगल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। चंपा ने भी शेर खान की चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया। चुनौती तय हो गई थी। शेर खान निश्चिंत था, लेकिन चंपा की आंखों में आत्मविश्वास की चमक रही थी। उस दिन जंगल की हवा भी कुछ अलग थी, जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। अगले ही दिन से चंपा ने बड़ी चतुराई से अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक अफवाह फैलाई कि जंगल में इंसानी शिकारी आ गए हैं। शेर खान बिना कुछ सोचे समझे अपने साथियों के साथ जंगल के कोने कोने में शिकारियों को ढूंढने लगा, पर कुछ नहीं मिला। जानवरों में डर बैठ गया कि उनका राजा भी अब भ्रमित होने लगा है। फिर चंपा ने अपनी चतुराई से शेर खान को एक गुफा की ओर भेजा, जहां कुछ न सुनाई देता था। वहां सिर्फ उसकी अपनी आवाज ही गूंज रही थी। शेर खान भ्रमित हो गया। तीसरे दिन चंपा ने यह अफवाह फैलाया कि राजा अब बूढ़ा हो चला है, उसे आराम की जरूरत है, न कि जंगल संभालने की। शेर खान को यह बात खटक गई, पर वह कर कुछ नहीं सकता था। चौथे दिन चंपा ने शेर खान के भरोसेमंद सिपाहियों को अलग अलग भ्रमों में उलझाया। किसी को नकली खजाने का लालच दिया, किसी को राजा के खिलाफ भड़काया। भोलू खरगोश को जब सच्चाई का एहसास हुआ, उसने चंपा से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? चंपा मुस्कुराई, ताकत को आईना दिखाना जरूरी है। जब ताकत खुद को सर्वोपरि मान ले, तब उसका संतुलन चतुराई ही बना सकती है। एक दिन जंगल के एक पुराने हिस्से में चंपा को एक बूढ़ा कछुआ मिला। वो कुछ रहस्यमयी कहानियां जानता था। उसने बताया, गहरे घने जंगल में एक गुफा है, वहां एक सिंहासन है जिसे छाया सिंहासन कहा जाता है। उस पर जो भी बैठता है उसे अपनी असली छवि दिखाई देती है, वो जो उसके भीतर छुपी होती है। चंपा की आंखें चमक उठीं। यही तो उसे चाहिए था। अब अगला लक्ष्य था शेर खान को वहां तक ले जाना, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उस गुफा तक पहुंचने के लिए 4 रहस्यमयी पड़ावों को पार करना पड़ता था। पहला पड़ाव था ध्वनिवन, जहां हर आवाज उल्टी सुनाई देती थी। दूसरा पड़ाव था भ्रमित तालाब, जिसमें झांकने पर अपनी सबसे भयावह छवि दिखती थी। तीसरा पड़ाव था उलझी बेलें, जो वहां से गुजरने वाले को घुमा घुमाकर बार बार एक ही स्थान पर ले आती थी। चौथा और आखिरी पड़ाव था मौन द्वार, जहां बिना कुछ बोले ही दरवाजा खोलना था। चंपा ने इन सब का अध्ययन किया और योजना बनाई।
उसने भोलू खरगोश को विश्वास में लिया और दोनों ने छिपकर गुफा तक जाने का मार्ग साफ किया। 5वें दिन चंपा ने जंगल में एक नई अफवाह फैलाई कि गहरे घने जंगल में एक गुफा है जहां ऐसा खजाना छुपा है कि जो भी उसे पाले वो सच्चा और परिपूर्ण राजा बन जाता है। यह बात जब शेर खान ने सुनी तो वह लालच में आ गया और सोचा, अगर मैं इस खजाने को पालूं तो इससे मेरा शासन और मजबूत हो जाएगा। अब तो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। वो अपने सिपाहियों और भोलू के साथ गुफा की ओर चल पड़ा। पहले आया ध्वनिवन। सब कुछ उल्टा सुनाई दे रहा था। शेर खान भ्रमित था, लेकिन भोलू ने उसे रास्ता दिखाया। फिर आया भ्रमित तालाब। शेर खान ने उसमें झांका और देखा एक डरपोक अकेला शेर। उसने नजरें फेर लीं। तीसरे पड़ाव पर उलझी बेलों ने शेर खान सहित सभी को घेर लिया, जिससे सभी पथ भ्रमित हो गए। चंपा छिपकर यह सब देख रही थी। शेर खान को लगा वो फंस गया है, लेकिन भोलू ने अपनी बुद्धिमानी से रास्ता ढूंढ निकाला। आखिरी में आया मौन द्वार। सब चुप। तभी चंपा ने एक फूल गिराया। द्वार खुल गया। शेर खान चौंका। शेर खान ने सिंहासन को देखा और बोला, तो यही है उस शक्ति का केंद्र जो मुझे सबसे बड़ा राजा बना देगा। शेर खान सिंहासन की ओर बढ़ा और जैसे ही सिंहासन पर बैठा, गुफा की रोशनी कम हो गई। दीवारों पर उसकी परछाई बनने लगी, लेकिन यह परछाई वैसी नहीं थी जैसा वह देखना चाहता था। शेर खान ने देखा दीवार पर एक शेर जो बिल्कुल अकेला था, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा था और जो अपने ही लोगों से अलग थलग पड़ चुका था। शेर खान चौंका और गुर्राते हुए बोला, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी छवि नहीं हो सकती। चंपा जो एक कोने में खड़ी थी बोली, यही तो तुम हो। जब तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास नहीं होती। सभी जानवर सन्न हो गए, मानो जंगल में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। शेर खान गुस्से में चंपा की ओर बढ़ा और बोला, ये सब तुम्हारी ही चाल थी, मुझे नीचा दिखाने के लिए। तभी भोलू खरगोश बीच में आ गया और बोला, महाराज, शायद यही आपकी सच्ची बहादुरी की परीक्षा है। शेर खान रुक गया और गहरी सांस ली। फिर बोला, शायद तुम सही कहती हो चंपा। मैंने हमेशा शक्ति को ही सर्वोपरि माना, लेकिन आज समझ आया कि सच्चा राजा वो होता है जो सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि दूसरों की भी सुने। अगले दिन जंगल में फिर से सभा बुलाई गई। सबकी निगाहें राजा शेर खान का इंतजार कर रही थी। तभी शेर खान मंच पर आया और बोला, मैं अब समझ चुका हूं कि सिर्फ अकेले ताकत से राज नहीं किया जा सकता। चतुराई, न्याय और विनम्रता भी उतनी ही जरूरी हैं। इसलिए मैं आज से चंपा को अपनी सलाहकार रानी घोषित करता हूं। हम दोनों मिलकर जंगल का नेतृत्व करेंगे। सभा में तालियां गूंज उठीं। चंपा मुस्कुराई। भोलू और बाकी सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। इस प्रकार जंगल में एक बार फिर से संतुलन और विश्वास लौट आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत ही राजा नहीं बनाती, बल्कि सही सोच, आत्मज्ञान और न्याय से ही सच्चा शासन होता है। जो खुद की अच्छाई और बुराई दोनों देख पाए, वही सच्चा शासक होता है। जब बुद्धि और बल एक साथ चले, तभी होता है सच्चा नेतृत्व।